हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल चैम्बर एंड यस गाइस आई एम बैक एंड मेरे साथ ही साथ वापस आना एक साथी बार्सिलोना भी जो है वो समर ट्रांसफर मार्केट में जो है वो वापस आ चुकी है। और भाई जॉन गार्सिया जो स्पेनियोल का जो कीपर है भाई उसकी डील हमने क्रैक कर ली है। 95% जो है वो श्योर है एंड हियर वी गो, बस आने ही वाला है कुछ ही दिनों में। एंड जॉन गार्सिया की डील हमने स्पेनियोल के साथ 25 मिलियन में जो है वो फिक्स कर ली है। साथ ही साथ हमने जो है क्या कहते हैं लुकमैन के लिए हैंसी फ्लिक ने जो है कुछ कंसिडरेशन डाला है। उसके बाद जो है आपका रशफोर्ड के साथ सागा जो है चल रहा था एंड उसके बाद भाई आपका लमीन यमाल वर्सेस डेम्बले, हराम खोर डेम्बले भाई पीएसजी चैंपियंस लीग जीत गया यार इस बीच में। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एंड भाई काफी अच्छा लग रहा है वापस आके वीडियो बना के, क्योंकि एग्जाम्स के चक्कर में एकदम दिमाग खराब हो गया था। और आज भी मेरा एग्जाम है, जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके 3 घंटे बाद मेरे को एग्जाम देने जाना है। बट भाई चैनल पे वीडियो डालना बहुत जरूरी था क्योंकि सीजन का कोई रिव्यू हमने नहीं डाला था, ना ही चैंपियंस लीग का हमने जो है गेम कवर किया था। तो इसी नाते ये एक ट्रांसफर मार्केट की वीडियो जो है डालना बहुत जरूरी था। अगर तुम लोग वीडियो में आए हुए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड भाई अब वीडियो बिना टाइम को गवाए जो है जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये अब देखो बारसा का जो है इस सीजन के क्या कहते हैं अक्टूबर में लास्ट सीजन जो है हमने क्या हुआ, हमने फेस किया टर स्टेजन की इंजरी। टर स्टेजन को इंजरी होता है और वो इंजरी जो है मेरे भाई उसका 1 साल मतलब पूरा उस सीजन के लिए उसको बाहर कर देता है। फिर मार्केट में जो है वो होड़ मचती है कि अब बारसा किसको लाएगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हैंसी फ्लिक, अकॉर्डिंग टू बारसा मैनेजमेंट, इनाकी पेना इज नॉट द नंबर 1 कीपर जिसके ऊपर आप पूरा सीजन रिलाई कर सकते हो। तो हमने लेवेंडोस्की के थ्रू कम्युनिकेट करके हमने जो है शिशेल्स्की के लिए जो है वो टारगेट किया। शिशेल्स्की जो है वो क्लब को ज्वाइन करते हैं एंड उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। डोमेस्टिक ट्रेबल जो है हमने कंप्लीट किया विद शिशेल्स्की एंड अब जो है टर स्टेजन वापस आ चुके हैं। अब देखो टर स्टेजन इंजरी से वापस आ गया है, उसके बाद आपका शिशेल्स्की भी है। शिशेल्स्की को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है कि भाई तू एग्री कर ले एक आधा 2 साल के लिए और तू रुक जा, उसके बाद तू जाइयो। लेकिन शिशेल्स्की भी अभी डिले कर रहा है। शिशेल्स्की अभी भी देख रहा है कि भाई उसके घर से क्या है ऑफ, मतलब उसके फैमिली वाले क्या चाह रहे हैं, वो रुकना चाह रहे हैं कि नहीं। तो इस नाते जो है डील चल रहा है। साथ ही साथ जो जॉन गार्सिया जो स्पेनियोल का जो कीपर है उसका जो राइज हुआ है, मतलब एक स्टैट मैं तुमको दिखाऊंगा, जस्ट लुक एट दैट स्टैट। भाई उस स्टैट में तुम्हें क्लियर दिखेगा कि आपका जॉन गार्सिया वो टर स्टेजन से लाख लाख गुना अच्छा है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट स्टॉपिंग एंड एवरीथिंग मेरे भाई। एंड क्या कहते हैं टर स्टेजन को जो है हटाने का जो है सबसे ज्यादा इस नाते मुझे कुछ दिक्कत लग रहा है जॉन गार्सिया के मतलब आने से हमें जो है आपके टर स्टेजन का जो है वो निकलते हुए क्लब से दिख रहा है। क्योंकि भाई देखो शिशेल्स्की जो है आपका वो बैकअप कीपर की तरह बैठ जाएगा बट टर स्टेजन नहीं बैठेगा क्योंकि वो जर्मनी का नंबर 1 कीपर है एंड ही इज नॉट मैं कहूंगा वो बेंच वाला रोल प्लेयर। भाई उसको किसी भी टीम में कभी भी भाई वो आपका ए नंबर जो है कीपिंग मिल जाएगा। तो वो बेंच पे बैठने के लिए जो है वो भी जॉन गार्सिया जैसे प्लेयर क्या कहते हैं उसके सामने तो बिल्कुल नहीं। भाई एक होता है ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी आती है बंदे की, तो वो तो नहीं रुकेगा, नहीं बारसा मेरे ख्याल से उसको रोकी। लेकिन वाई जॉन गार्सिया, सबसे पहले जॉन गार्सिया की डील भाई हमने इस नाते किया क्योंकि भाई आपको 25 मिलियन में इतना अच्छा कीपर मिल रहा है जो कि इक्वली गुड ऑन द बॉल है, उसकी शॉर्ट स्टॉपिंग तगड़ी है एंड ही कैन प्ले फ्रॉम द बैक, उसके बाद आपका स्वीपर कीपर टाइप का भी है। तो अगर 25 मिलियन में आपको एक ऐसा कीपर मिल रहा है जिसके भी एज भी डिसेंट इनफ है और वो आपको आराम से मेरे ख्याल से 8 9 10 सीजन जो है आराम से वो प्रोड्यूस कर सकता है, तो भाई वाई नॉट फॉर दैट कीपर, वाई नॉट टू गो फॉर दैट कीपर। और टर स्टेजन का हमने फॉर्म देखा है भाई, वो इस तरीके से जाके खाली जो है अपना हाथ फैला के जो है वो कर देता है। तो भाई उस तरीके से यार हम नहीं जीतेंगे। और जिस हिसाब से हमारी हाईलाइन रहती है, आपने हैंसी फ्लिक के अंदर देखा है, तो हमें एक स्वीपर कीपर उस तरह का चाहिए जो गेम को और अच्छा अंडरस्टैंड करे, उसकी शॉर्ट स्टॉपिंग जो है वो तगड़ी है। दैट्स वाई वी आर गोइंग फॉर जॉन गार्सिया। एंड सबसे एक और बड़ी चीज ये है कि भाई टर स्टेजन का जो है ऐसा लुक मतलब एजेंडा चला था डाउनफॉल का। भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अगर जॉन गार्सिया आ गया तो भाई देखो टर स्टेजन का जाना 100% श्योर है। एंड टर स्टेजन देखो नो डिसरिस्पेक्ट टू टर स्टेजन, बट टर स्टेजन जो है उसको सिर्फ एक शॉर्ट स्टॉपिंग के नाते ही नहीं और भी अदर फैक्टर्स होंगे, या हो सकता है उसका जो है मैनेजमेंट से कुछ हुआ हो या हैंसी फ्लिक से कुछ नहीं बन रहा हो, इस नाते भी मुझे लग रहा है उसको हटाया जा रहा है। बट कल जिन्होंने मैच देखा होगा आपका जर्मनी वर्सेस पोर्टुगल का, जर्मनी की पूरी टीम ने जो है टर स्टेजन को लेट डाउन किया। भाई टर स्टेजन क्या भाई वो बंदा सेव क्या करता है, आई एम नॉट सेइंग कि ही इज अ बैड कीपर, बट जॉन गार्सिया मैं कहूंगा उसके ऊपर एक जो है हो सकता है कि अपग्रेड हो, बट भाई हम हो सकता है कि हम जो है वो
मार्क्स भी खाते हैं जॉन गार्सिया के उससे, बट भाई साइनिंग से होप रहती है, तो इस नाते मैं कह रहा हूँ। बट टर स्टेजन इज अ वेरी ब्रिलियंट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल आपका गोलकीपर, एंड उसने जो भाई कल वो डबल सेव जिन्होंने देखा था ना, माय गॉड डबल सेव जो उसने किया था टर स्टेजन ने, दैट्स सो ब्यूटीफुल टू वॉच। उसका जो लास्ट मिनट भी उसने सेव किया था वो भी काफी तगड़ा था अल्टीमेटली, बट जर्मनी जो है हार गया क्योंकि टीम ने जो है लेट डाउन किया। अब ये देखना पड़ेगा। उसके बाद उससे पूछा भी गया, क्या कहते हैं आपके टर स्टेजन से पूछा जा रहा है कि क्या होगा, आप रुकेंगे कि क्या होगा, आप यहाँ निकलना चाह रहे हैं, तो उसने सिंपल कहा है कि भाई मेरी क्लब से कोई इस एग्जिट के बारे में बात ही नहीं हुई है, मैं डेफिनेटली जो है उस क्लब में स्टे करने वाला हूँ एफसी बार्सिलोना में। तो ये जो है अभी पूरा ओवरऑल जो है आपका गोल कीपिंग का जो है ये जो चल रहा है, मैंने इसको एक शॉर्ट में जो है कवर कर दिया है। जॉन गार्सिया 95% डील कंफर्म हो गया है, फब्रिजियो का कभी भी हियर वी गो आ सकता है। 25 मिलियन के लिए हमने जो है उसको 25 मिलियन में जो है हमने उसकी डील डन कर दी है। साथ ही साथ अभी आपका शेशल्स्की का कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया गया बैकअप कीपर की तरीके से रुकने का। इनाकी पिना नहीं रुकने वाला, इनाकी पिना जो है वो क्लब स्विच करने वाला है, दैट्स 100% श्योर। और उसका आपका टर स्टेजन का देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जॉन गार्सिया आता है तो टर स्टेजन क्या वो बैकअप कीपर के तौर पर बैठेगा या फिर जो है उसको हम एग्जिट दे सकते हैं और उसको जो है बेच के हम कुछ पैसे जो है वो कमा सकते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। अब अगर दूसरे न्यूज के बारे में बात करोगे, जो कि आपका वो रशफोर्ड वाला और वो लुइस डियास वाला जो मैटर चल रहा था, उसी के साथ साथ जो है एक नया नेम और उसमें ऐड होते हुए विंगर लिस्ट के हमें प्रायोरिटी में दिख रहा है, और वो है लुकमैन। जी हाँ, एटलांटा का लुकमैन, जिसने जो है वो यूरोपा लीग में जो है आपके ज़ावी अलोंसो के बायर्न लेवरकुसेन के अगेंस्ट जो है तहलका मचाया था, उस लुकमैन के साथ जो है हम लिंक है। और ऐसा बताया जा रहा है कि हैंसी फ्लिक ने जो है वो बारसा बोर्ड को जो है बोला है कि लुकमैन भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आप देख सकते हैं, और उसकी जो है कोटिंग प्राइस जो है वो 60 मिलियन है, बट ऐसा बताया जा रहा है कि उसका एक रिलीज क्लॉज टाइप का समथिंग है 30 मिलियन का, जिसको हम ट्रिगर कर सकते हैं, तो हम जो है वो लुकमैन को लेके आ सकते हैं। अब देखो, लुइस डियास, रशफोर्ड, लुकमैन, भाई ये तीनों साइनिंग हो सकता है बवाल मचा दे, और हो सकता है या तीनों में से कोई भी, मतलब तीनों में से कोई तो एक ही प्लेयर हम साइन करेंगे, दैट्स फॉर श्योर। अब इन तीनों में से कोई भी प्लेयर आएगा, हो सकता है कि हैंसी फ्लिक के सिस्टम में वो बंदा आग लगा दे, नो मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो एक साइनिंग जब क्लब में आती है ना, तो सब उसके ऊपर जो है सबकी होप्स रहती है। अब वो होप को लिप अप कर पाता है, क्या करता है कि नहीं, या फिर आप उसमें फेलियर कर जाता है। तो तीनों साइनिंग से रिलेटेड मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बंदे बेकार हैं। रशफोर्ड अगर वो अपने प्राइम में खेल गया तो ही इज द बेस्ट प्लेयर। आपका लुइस डियास अपने प्राइम में खेल गया, ही इज ऑल्सो द बेस्ट प्लेयर। लुकमैन अगर आपके प्राइम में खेल गया, जो वो क्या कहते हैं जिस साल उन्होंने यूरोपा लीग जीता था, अगर उस वाले फॉर्म में खेल गया तो भाई और अच्छा है। तो देखो तीनों से हम लिंक्ड हैं, और अब यही बात है भाई कि किसको जो है हम ला सकते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से अगर पूछोगे तो भाई किसी भी प्लेयर के लिए जाओ, बट ऐसा प्लेयर लाना जो कि कमिटेड हो, जो कि बैच के लिए खेलने को तैयार हो, और बाकी बाद में जो है मेरे को कुछ फंडे नहीं चाहिए कि भाई ड्रेसिंग रूम में ये चल रहा है, इस प्लेयर को मिनट नहीं मिलना है, क्योंकि भाई इस टीम में जो है सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर बैठे हैं, तो आपको अपने मिनट्स के लिए फाइंड करना पड़ेगा। आप सिंपल सीधे ऐसे नहीं कह सकते हो कि भाई मेरे को मिनट्स नहीं दे रहे हैं, आप जिस तरह गर्नाचो वाला वो जो यूनाइटेड में जो अभी चल रहा था चैप्टर, तो जो भी आएगा वो रिस्पेक्टफुली जो है बैच के लिए बेसिकली उसको खेलना रहेगा, और जितना कोच उससे डिमांड कर रहा है उतना उस बंदे को करना है, उसके ऊपर कुछ वो कर दिया तो वो चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक है। लेकिन अभी लुइस डियास और रशफोर्ड का आपका जो है थोड़ा सा मैटर कूल डाउन होते हुए दिख रहा है, और थोड़ा सा लुकमैन वाला अभी जो है वो एजेंडा रन करने की मीडिया कोशिश कर रही है। लेकिन अभी देखो विंगर्स वाले पे ना अभी और थोड़ा सा जो है वो फाइनल शॉर्ट आउट लिस्ट वगैरह करेंगे। हैंसी फ्लिक और डेको, मतलब हैंसी फ्लिक ने तो बता दिया होगा, डेको एंड बारसा मैनेजमेंट जो बैठ के करेगी, उसके बाद जो है फिर देखा जाएगा कि कौन जो है मतलब इन तीनों में से कौन आएगा, फिर कौन एक नया बंदा जो है ऐड हो रहा है। क्योंकि देखो अभी ये ट्रांसफर विंडो मेरे भाई बड़ा होने वाला है, ट्रांसफर विंडो होगा बड़ा, तो अभी कई प्लेयर्स हम लिंक होंगे, कई प्लेयर्स से जो है हम रिलीज होंगे, तो अभी तुम लोग को इतना सेंटीमेंट लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई रशफोर्ड आ रहा है, ये आ रहा है, क्यों आ रहा है, लुइस डियास क्यों आ रहा है। तो अभी भाई देखो अभी विंडो लंबा चलेगा। इसी तरह पिछले साल जो है निको विलियम्स आ रहा था, निको विलियम्स बस आ ही गया था क्लब में, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि निको विलियम्स खत्म ही हो गया और डैनी ऑल्मो क्लब में आ गया। तो अभी कोई एक्सपेक्टेशन लगाने की जरूरत नहीं है, जितना न्यूज मीडिया जो है छाप रहे हैं उनको छापने दो, उनका छापना काम है। क्योंकि भाई अगर बारसा जैसे क्लब का जो है अगर वो न्यूज कवर करेंगे तो डेफिनेटली जो है उनको एक सोर्स ऑफ क्या कहते हैं रेवेन्यू जो है उनके लिए। तो अभी जो जितने भी क्लब्स छाप रहे हैं उनको छापने दो। मैं कहूंगा तुम लोग अपना काम एंड कंपोजर बना के रखो, क्योंकि अभी ट्रांसफर विंडो होगा लंबा, अभी क्लब वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसमें भी कुछ प्लेयर शाइन करेंगे, उसके बाद उससे जो है तो क्या कहते हैं आपके क्लब्स जो है डिफरेंट क्लब्स लिंक होंगे। तो अभी कूल डाउन होके बस देखो चल क्या रहा है। अब तीसरे न्यूज की अगर बात करोगे तो वो है मेरे भाई आपका लमीन यमाल वर्सेस उस्मान डेम्बेले। उस्मान डेम्बेले, मैंने अपनी वोकल्स को जो है हाई कर दिया, मैंने अपने पिच को हाई करके डेम्बेले का नाम लिया है, क्योंकि मेरे भाई लुइस एनरिके
आपका चैंपियंस लीग फाइनल जीत के आने के बाद कहता है कि डेम्बेले फॉर श्योर बैलन डोर जीतना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ हिज अटैकिंग जो है आउटपुट और वो जितने स्टैट्स जो है उस बंदे ने इस सीजन प्रोड्यूस किया, बट वो जो डिफेंसिव ड्यूटीज वो डेम्बेले ने दिखाई है, दैट शोज द वॉल्यूम, दैट शोज द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर ही इज। एंड मेरे भाई देखो डेम्बेले को बैक मतलब वो कर रहा है तो जाहिर सी बात है भाई वो मैनेजर है वो बैक करेगा। एंड डेम्बेले भाई सीजन उसने प्रोड्यूस किया है, नो हेट, मतलब ये जितना भी हम बारसा फैंस का गुस्सा है, बट भाई यू कांट बेसिकली ये आप उठा के फेंक नहीं सकते हो कि भाई डेम्बेले जो है बेकार है, ये है वो है। डेम्बेले ने सीजन प्रोड्यूस करके जो है दिया है आपका लुइस एनरिके के अंडर पीएसजी के लिए, तो भाई डेम्बेले के शाउट्स आ रहे हैं। और अभी आपका जो है नेशंस लीग में भी जो है फ्रांस कंपीट कर रहा है, तो ये भी एक बड़ा इशू है कि भाई अब कौन जो है टाइटल जीतेगा। अब लमीन यमाल वर्सेस डेम्बेले का ये भी डिबेट भाई अभी चलता रहेगा, अभी रफीनिया का उधर डिबेट चल रहा था। तो ये बैलेंडोर शेलेंडोर का ये सब जो डिबेट है ना, इसमें ज़्यादा फैंस को घुसना नहीं चाहिए। मैं कहूँगा ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, दोनों में से कोई भी जीते, जो जीतेगा भाई देखो वो डिजर्विंग रहेगा, क्योंकि आपका डेम्बेले का भी सीजन गया है, हो सकता है उसको मिल जाए। बट अगर इस बारसा बायस जाओगे तो बारसा बायस के तहत तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि बारसा का कोई भी प्लेयर जीते, चाहे आपका रफीनिया जीत जाए, चाहे आपका लमीन यमाल जीत जाए। लेकिन मेरे को लग रहा है कि इंटरनेशनल ट्रॉफी भी जो है थोड़ा सा इसमें जो है वो बैक करेगा कि इंटरनेशनल ट्रॉफी किसको कर रहा है। बाकी हम सबको पता है कि बैलन डोर जो है वो फ्रांस फेडरेशन के साइड से जो है वो आता है, तो अगर फ्रांस फुटबॉल के साइड से जो है वो आता है तो भाई वो डेम्बेले अपने कंट्री के प्लेयर को यार बैक करेंगे इन सब चीज़ों में, वो एक स्पेनिश बंदे को बैक क्यों करेंगे। बट ये मेरा एक इस तरह का पर्टिकुलर ओपिनियन था, ये मत समझना कि मैं जो है एकदम पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि बैलन डोर रिग्ड वगैरह, ना भाई ये बैलन डोर रिग्ड वगैरह नहीं है, इंडिविजुअल ट्रॉफी है, मिलता है अगर आप अच्छा खेलोगे, अगर आपका स्टैट्स उस तरीके के रहेंगे, आप अगर ट्रॉफीज जीते हो तो डेफिनेटली जो आप डिजर्व करते हो। बाकी देखते हैं कि अब बैलन डोर वाले में क्या होता है। बाकी मेरे ख्याल से एक यही सब जो है अभी फिलहाल जो है वो न्यूज़ चल रहा था, और अभी जो है आपका नेशंस लीग चल रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ नेशंस लीग को भी कवर करने का, और एक वीडियो जो है देखता हूँ कि अगर सीज़न रिव्यू का बना सकता हूँ अपने। वैसे सीज़न रिव्यू का वीडियो बनाने का मेरे ख्याल से नीड दिख नहीं रहा है, क्योंकि सीज़न कब का ख़त्म हो चुका है, मैं थोड़ा सा लेट हूँ इस वीडियो को। बट आई होप सो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट्स में अपने ओपिनियन डेफिनेटली लिख के जाना। तब तक के लिए यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।